बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जिनके मॉडुलो लेस देन 2 हों ओपन सेट होता है। सेट ऑफ ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स whose moduli are less than 2 is an open set. An introduction to metric spaces book to follow. Show that the set of all those complex numbers whose moduli are less than 2 is an open set. सबसे पहले हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं मैथमेटिकली, कि हम सपोज कर लेते हैं कि सेट U है और वो ऐसे कॉम्प्लेक्स, ये देखें Z बिलोंग टू C लिखा हुआ है। C कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को डिनोट करता है। तो जब आप ये लिखते हैं कि Z बिलोंग टू C, तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि U कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है। आगे आप इसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। प्रॉपर्टी आप क्या बता रहे हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनके मॉडुली लेस देन 2 है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। U जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। U इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। C रिप्रेजेंट करता है, C कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है, और Z चूंकि C को बिलोंग कर रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है और ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिनके मॉडुलो लेस देन 2। तो हमने मैथमेटिकली वो जो सेट जिसको ओपन सेट साबित करना था, उसको हमने मैथमेटिकली लिख लिया, U इज इक्वल टू Z बिलोंग टू C साइज दैट Z मॉड लेसर देन 2। अब हम वो जो बार बार मैंने आपको सिखाए हुए हैं कि 4 पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी सेट को ओपन सेट साबित करते हैं, वो बारी बारी चेक करते हैं। स्टेप्स टू प्रूव ओपन सेट। क्या था पहला स्टेप? जिस सेट को ओपन सेट साबित करना है उसका कोई पॉइंट है। इस वक्त हमारे पास ये सेट है U, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसके मॉडुलो लेस देन 2 है। तो इसको ओपन सेट साबित करने का पहला स्टेप क्या है कि इसका कोई पॉइंट लेते हैं। तो हमने इसका कोई पॉइंट लिया Z बिलोंग टू U। अब इसका पॉइंट लेने से इमीडिएटली जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, वो लिख लेते हैं। और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर ये U का पॉइंट है तो इसके मॉडुलो जो है वो लेस देन 2 होंगे। Z बिलोंग टू U है तो Z मॉड जो है वो क्या होगा? लेस देन 2। पहला स्टेप हमने किया, सेट U का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया, सेट U का कोई एलिमेंट लिया। अगर सेट U का कोई एलिमेंट लेंगे तो उसका मॉडुलस जो है वो क्या है? लेस देन 2 होना चाहिए, क्योंकि सेट U में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनके मॉडुलो लेस देन 2 है। तो पहला स्टेप जब हमने लिया, उससे हमें ये पता चल गया। इसको हम लेवल 1 कर देते हैं, इसको आगे चल के यूज़ करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या था कि उस पॉइंट को सेंटर मान के आपने एक ओपन स्फीयर बनानी है। तो हमने एक ओपन स्फीयर कंसिडर कर ली। U का पॉइंट लिया था Z, उससे ये इन्फॉर्मेशन मिली और उसको सेंटर मान के हमने एक ओपन स्फीयर कंसिडर कर। थर्ड स्टेप क्या है? इस ओपन स्फीयर का कोई पॉइंट लेना। कंसिडर एन आर्बिट्री पॉइंट Z डैश ऑफ दिस ओपन स्फीयर। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस ओपन स्फीयर का एक और आर्बिट्री फर्जी पॉइंट लेते हैं, Z डैश बिलोंग टू SRZ। अब आप ये बताएं कि कोई अगर पॉइंट दावा करे कि मैं ओपन स्फीयर में मौजूद हूँ, तो क्या क्राइटेरिया होता है? उस पॉइंट का और ओपन स्फीयर के सेंटर का डिस्टेंस रेडियस से लेसर होता है, रेडियस से कम होता है। तो अगर ये पॉइंट दावा कर रहा है कि मैं इस ओपन स्फीयर में मौजूद हूँ, तो फिर इसका और इसके ओपन स्फीयर के सेंटर का डिस्टेंस दिया जाएगा, तो वो क्या होगा? लेस देन रेडियस। और ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, इसमें डिस्टेंस हम किस तरह डिफाइन करते हैं? दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे डिफाइन किया जाता है? उनके डिफरेंस का मॉड। तो जब ये पॉइंट Z डैश आपने लिया था ओपन स्फीयर का, तो फिर Z डैश और ओपन स्फीयर के सेंटर का डिस्टेंस जो कि Z माइनस Z डैश मॉड है, दैट इज लेस देन R। जो फोर्थ जो हमारा स्टेप है, उसमें क्या करना होता है कि जो गिवन कंडीशन है, उस गिवन कंडीशन की मदद से हमें Z डैश को U का एलिमेंट साबित करना है। जो आपने ओपन स्फीयर का पॉइंट लिया Z डैश, उसको U में पहुंचाना है। कोई भी पॉइंट U में कब पहुंचता है? जब उसका मॉड लेस देन 2 हो।
तो बेसिकली जेड डैश जो ओपन स्फीयर का हमने पॉइंट लिया है, इसको यू में पहुंचाने के लिए हम इसका मॉडुलस जो है वो लेस देन 2 साबित करेंगे। अब इसका मॉडुलस लेस देन 2 साबित करने के लिए हमने जेड डैश का मॉड कंसिडर किया। इसमें हमने जेड सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया। फिर जैसे ही आपको पता है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, एक मॉड के जब हम दो मॉड बनाएं तो जेड डैश माइनस जेड मॉड प्लस जेड मॉड बनता है, और जेड डैश माइनस जेड मॉड ये वाला जो है लेस देन आर है। तो जेड डैश माइनस जेड मॉड की जगह अगर मैं लगाऊंगा आर तो फिर वो सिंबल भी आ जाएगा, क्योंकि इसकी और इसकी रिलेशन जो है वो क्या है, जेड डैश माइनस जेड मॉड लेस देन आर। मैं इसको ज़रा आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू रिलेशन टू दिस इज लेसर देन आर। तो जब मैंने इसको आर से रिप्लेस किया तो फिर मैंने सिंबल भी क्या लिख दिया, लेसर देन। नेक्स्ट जी हमारे पास ये चीज़ भी आ गई कि जेड डैश मॉड लेसर देन आर प्लस जेड मॉड। आपको याद होगा कि ओपन स्फीयर का रेडियस हमारी मर्जी का होता है, हम जो मर्जी ले सकते हैं, सिर्फ वो होना पॉजिटिव चाहिए अपनी मर्जी का। वो इस तरह हम लेना चाहते हैं कि ओपन स्फीयर जो है वो यू का सबसेट बन जाए। तो अगर हम ये कंसिडर करें आर इज इक्वल टू 2 माइनस जेड मॉड, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ 2 लाना है। ये मैं देख रहा था जेड मॉड लेसर देन 2 साबित करना है। जेड मॉड लेसर देन आर प्लस जेड मॉड हुआ है, तो अगर मैं आर की जगह 2 माइनस जेड मॉड कर दूँ तो जेड मॉड कट के जेड मॉड डैश लेस देन 2 आ जाएगा। वो मेरा काम जो है, जो मैं प्रूव करना चाहता हूँ, हो जाएगा। इसलिए मैंने सपोज किया आर इज इक्वल टू 2 माइनस जेड मॉड। तो ये देखें, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, देन आर लाजमी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जेड मॉड लेसर देन 2 है। ये देखें, जो मैंने कहा था कि ये हम इसको, जो इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिली थी वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी जेड मॉड लेसर देन 2, वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर ली है। क्योंकि अगर जेड मॉड लेसर देन 2 है तो जेड मॉड को 2 से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो वो जो चीज़ आएगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। इसलिए ये आर ग्रेटर देन 0 है। बस इतनी मर्जी करनी थी हमने कि रेडियस अपनी मर्जी का इस तरह से चूज करना था कि वो रहे ग्रेटर देन 0, लिहाजा वो ग्रेटर देन 0 है। ये वैल्यू हम वहाँ पुट कर देते हैं। जेड मॉड लेसर देन आर प्लस जेड मॉड ऑलरेडी है, सॉरी जेड डैश मॉड लेसर देन आर प्लस जेड मॉड है। यहाँ हमने आर की जगह 2 माइनस जेड मॉड लगा दिया। अब ये वाला माइनस जेड मॉड और ये जेड मॉड कट जाता है, तो आपके पास आ जाता है जेड डैश मॉड लेसर देन 2। अब अगर ये जेड डैश एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है जिसका मॉडुलस लेस देन 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि जेड डैश जो है वो यू का पॉइंट है। अब जेड डैश पॉइंट किसका था, इस ओपन स्फीयर का आर्बिट्ररी पॉइंट था। अगर ये ओपन स्फीयर का आर्बिट्ररी पॉइंट एस आर जेड का आर्बिट्ररी फर्जी पॉइंट था, अगर ये यू में पहुंच गया है तो फिर उस ओपन स्फीयर का कोई और पॉइंट लें और वही स्टेप्स करें, वो भी यू में पहुंच जाएगा। इसका कोई और पॉइंट लें, वही स्टेप्स करें, वो भी यू में पहुंच जाएगा। तो फिर ओपन स्फीयर के सारे पॉइंट्स यू में जब पहुंच जाएंगे तो ओपन स्फीयर जो है वो यू में खुद पहुंच जाएगी। तो यू का कोई पॉइंट लिया था जेड, उसके गिर्द ओपन स्फीयर बनाई और वो यू में पहुंच गई। इसका मतलब यू का हम कोई और पॉइंट लें, उसके गिर्द भी कोई ओपन स्फीयर बनेगी और वो भी यू में पहुंच जाएगी। तो ये कंटिन्यू करते जाएं तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि यू के किसी भी पॉइंट के गिर्द जब कोई ओपन स्फीयर हमें मिल जाएगी जो यू का सबसेट हो, तो इस तरह से फिर यू क्या होता है, ओपन सेट। तो क्विकली मैं ज़रा स्टेप्स रिपीट कर दूं। इस सेट को हमने, ये सेट क्या है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है जिनके मॉड्यूल लेस देन 2 है। इसको ओपन सेट साबित करने के लिए पहले स्टेप के मुताबिक हमने उसका को पॉइंट लिया। जैसे ही हमने उसका पॉइंट लिया तो वहां से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो ये मिली कि उस पॉइंट का मॉड लेस देन 2 है। अब इस पॉइंट को सेंटर बना के ओपन स्फीयर बनाई, उस ओपन स्फीयर का फिर कोई पॉइंट लिया। जैसे ही ओपन स्फीयर का पॉइंट लेंगे तो इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उस पॉइंट का और ओपन स्फीयर के सेंटर का डिस्टेंस जो है वो लेस देन आर होगा, यानी जेड डैश माइनस जेड मॉड लेस देन आर होगा। अब हमने जेड डैश, ये जो ओपन स्फीयर है इसका पॉइंट है जेड डैश, इसको पहुंचाना किसमें है, इसको यू में पहुंचाना है। क्या करना होगा, जेड डैश का मॉड जो है वो लेस देन आर, हमें जेड डैश का मॉड लेस देन 2 साबित करना होगा। उसके लिए हमने जेड डैश मॉड कंसिडर किया, जेड सब्ट्रैक्ट और ऐड किया, ये एक मॉड के दो मॉड बनाए लेसर आर इक्वल टू। फिर वो जो रिलेशन ऊपर मौजूद थी जेड माइनस जेड डैश मॉड लेस देन आर,
वो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड डैश माइनस जेड मॉड, क्योंकि वो मॉड के अंदर ऑर्डर डिफरेंस का ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉड प्लस है ना, तो जेड डैश माइनस जेड मॉड लेस देन आर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे, आपको याद है कि ओपन स्फीयर का रेडियस अपनी मर्जी का चूज करते हैं, तो हमने कर लिया मर्जी का चूज 2 माइनस जेड मॉड, और ये है ग्रेटर देन 0 क्योंकि जेड मॉड लेस देन 2 है। तो ये जब इसमें पुट किया तो जेड डैश मॉड लेसर देन आर प्लस जेड मॉड, और वो कट कटा के तो जेड डैश मॉड लेस देन 2 आ गया। जैसे ही किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेस देन 2 आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर यू में पहुंच जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यू। और ये जेड डैश यू में पहुंचा तो फिर पता ये चला कि ये ओपन स्फीयर जो है यू का सबसेट बन गई, यू का ये सबसेट बन गई, तो कंक्लूड हो गया कि यू ओपन सेट है।